नमस्कार, मैं अमरेंद्र सिंह आप सभी लोगों के बीच ऑडियो के माध्यम से एक महत्वपूर्ण सूचना थी और हमारे विचार थे। काफ़ी लोग परेशान हैं, आनन-फानन में हैं सब लोग एकदम व्यथित हैं कि क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल के लिए आप सभी लोगों को बार-बार मैं ये कहता हूँ कि धैर्य रखिए। जो कल पार्टी वाली खबर थी, मैं इस वजह से कह रहा हूँ, मैं 2 एडवोकेट से बात की तो दोनों ने मुझसे यही कहा कि पार्टी बनना चाहिए क्योंकि जो सवर्ण लॉबी है वो कहीं न कहीं आपके पीछे पड़ी है। और फ़िलहाल के लिए तो 18 की सुनवाई महेंद्र पाल एंड अदर पे होगी। जिनको पार्टी मेरा मेन उद्देश्य ये था कि काफ़ी लोग परेशान थे, हताश थे कि 2-2 ढाई-ढाई हज़ार लोगों से पार्टी बनने के नाम पे पैसा वसूला जा रहा था। तो इस वजह से हम सोचे कि नहीं ठीक है, पार्टी सभी को बनना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो भी इच्छुक हैं, जो लोग चाहते हैं कि नहीं हम पार्टी बन जाएँ, वो लोग अपनी इच्छा से बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी को बनना है, लेकिन कुछ संख्या रहेगी तो कोर्ट में आप लोग मज़बूत रहेंगे। और इसीलिए मैंने लोगों को बोल दिया कि ₹1000 आप लोग पार्टी बनने के लिए मतलब दे सकते हैं और जो भी हमारे साथी संघर्ष के साथी हैं, कई साथियों को भी, तो चूँकि पार्टी उनको भी बनाना ही है, तो इस वजह से। और रही बात विशेष मुद्दा, तो एक बड़ी लॉबी एडवोकेट पैनल की हमको सोच के रखनी है। एक मतलब बड़ी लॉबी का मतलब एक मतलब सीनियर अधिवक्ता मोस्ट जिनकी लखनऊ में चलती हो, चूँकि उपेंद्र नाथ मिश्रा जी रहेंगे। अब उनकी तरफ से महेंद्र पाल की तरफ से, तो कुल मिला के एक अच्छे अधिवक्ता की सख्त ज़रूरत है। हम लोगों ने एलपी मिश्रा साहब और कालिया जी दोनों के यहाँ बातचीत चल रही है, लेकिन अभी बहुत लंबा अमाउंट उनका है। तो इस वजह से मतलब उनसे बातचीत का दौर जारी है कि किसी तरीके से कुछ हल निकल जाए। और मैंने पार्टी के लिए इसलिए भी बोला कि जब आप लोग सहयोग करेंगे, हालाँकि इतना पैसा नहीं लगता पार्टी बनने में, बहुत नॉमिनल खर्च आता है। लेकिन आप लोग जब सहयोग करेंगे तो उससे एक बड़े एडवोकेट की तैयारी, और वो बिना अधिकारियों के राय मशवरे के नहीं होगी। इस बार सुनवाई से पहले अधिकारियों से बातचीत होगी, वो अधिकारी जैसा कहेंगे उस तरीके से हम लोग निर्णय लेंगे। फ़िलहाल 18 की सुनवाई हम लोग बहुत धैर्यपूर्वक अ, सारी चीज़ें मतलब जब ऑर्डर आ जाएगा, पता चल जाएगा क्या है, किस दिशा में ये केस बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग अपना कार्य करेंगे। फ़िलहाल सरकार का भी इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार किसकी बन रही है, किसकी बिगड़ रही है, बड़ा फैक्टर करता है। मान लीजिए सपा सरकार बनती है तो डज़न्ट मैटर, कोर्ट झेल लिया जाएगा, ठीक है। भाजपा बनती है तो जानते हैं कि सब इन्हीं के हैं, चाहे एडवोकेट, चाहे जज, चाहे अधिकारी, सब इन्हीं के हैं। तब हमको बहुत चौकन्ने रह के बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। एक्चुअल में ना, आप लोग सोचते होंगे कि सारे जवाब हम ही से लेना है, ये है, वो है। मैं देखिए यथास्थिति, जब तक अधिवक्ता नहीं कहे मैं अपने से कोई बात नहीं करता हूँ। जब अधिवक्ता ने कहा कि नहीं यार, जब हम तो सोच रहे थे कि ये लोग एडवर्टाइज़ नहीं कराएँगे इस चीज़ को, तो थोड़ा-सा ठीक था कि भारती पटेल। अब हमको लगता है कि कोई उसमें आप लोगों के बीच का ही और मतलब आपका प्रतिद्वंदी ही बहुत तगड़े से इंटरेस्ट ले रहा है। चूँकि डेढ़ 2 लाख रुपए खर्च करके ये मतलब बड़ा काम है, तो इस वजह से अपने पक्ष को भी मजबूत रखना है कि 6800 लोग भी लखनऊ की पूरी हाई कोर्ट पैनल को उतारने में सक्षम हैं। देखिए, हम सेलेक्टिव हैं, हमको ज़ोर दबाव से काम नहीं करना पड़ेगा, हमको खुले मन से और पूरी लखनऊ की एक लॉबी को उतार देना होगा। तो हमें कोई परेशानी नहीं है, बस ये है कि जब हम लोग मजबूत रहेंगे तभी कुछ कर पाएँगे। तो ये सारी स्थिति थी। आप जब भी इस ऑडियो को सुनिएगा ज़रूर शेयर करिएगा। मेरा पर्सनल व्यू है काफ़ी। मैं एक महिलाओं का ग्रुप है उसमें देखता रहता हूँ, ऐसे ऊल-जलूल, ये करना चाहिए, ये सही हैं, वो सही हैं। मुझे नहीं लगता कि इतने लंबे संघर्ष के बाद आज लोगों को
ये डिसाइड करने में लग रहा है कि कौन हमें नौकरी में पक्षधर है, कौन हमें झिलाने में पक्षधर है और कौन हमें लूटने घसोटने में पक्षधर है। 0 से लेके 6800 तक हम लोगों ने पहुँचाया। तब तो कोई नहीं दिखा था, तब तो लोगों को हुड़क नहीं मच रही थी। लेकिन जब आज 6800 सीटें मिल गई तो लोग मतलब ये मतलब चूज़ कर रहे हैं कि कौन अच्छा लड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि हम और हमारी टीम से बेहतर कोई कार्य कर पाएगा। धैर्य रखिए, ऐसा नहीं है कि झोंक के सारे लोग एक साथ पार्टी बन जाइए। अभी कोई ज़रूरत नहीं है 18 तारीख तक। जो लोग हैं जो लोग बनने के इच्छुक हैं, अपने भविष्य के प्रति जागरूक हैं, वो लोग कर सकते हैं। उनके लिए हमने अपना पूरा अकाउंट डिटेल्स और यही मेरा नंबर है 7668 96 0566, इस पे फ़ोन कॉल करके बात कर लेंगे। तो उनको मैं उनकी जो मनोदशा है, जो परेशान है, उनको हम संतुष्ट कर पाएँगे। ये सारी बातें थीं, इन सभी बातों को आप लोग बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत गहराइयों से सुनिएगा। मुझे लगता नहीं कि आप लोग बुद्धिजीवी हैं। मुझे ग्रुप, सोशल मीडिया इन सब से देख के इतना चिड़चिड़ापन आ गया है, लोग मतलब इतना डिस्टर्ब हो गए हैं कि कुछ कहने के लिए नहीं। मतलब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रही हैं कि लोग नहीं, अरे अब कुछ नहीं होगा। कई लोग बोलते हैं 1 साल बाद तक झेलना पड़ेगा क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये कहिए कि चीज़ें अपने पक्ष में पॉज़िटिव हों, आप लोग सरकार बदलिए। मेरे हिसाब से सारी प्रॉब्लम वहीं हो जाएगी, वहीं सही हो जाएगी। सब के सब 69,000 की पूरी लिस्ट फ़िल्टर होगी और जो न्यायोचित होगा, जो आरक्षण की प्रक्रिया को फ़ॉलो अप करते हुए होगा, वो सारी चीज़ें कराई जाएँगी। और हमें नहीं लगता कि सरकार बदलने के बाद कोई दिक्कत होगी। आप लोग सोचते हैं कि इस समय नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अगर 18 से पहले नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। तो 18 से पहले तो कोई सीन ही नहीं है। ये अपने मन से आप लोग निकाल दीजिए कि 18 के पहले का कोई सीन है। जब भी होगा 18 के बाद का ही होगा, इस पर कोई संदेह नहीं है। ठीक है? तो ये बहुत सारी बातें थीं जो मैंने आप सबसे ऑडियो के माध्यम से बात की है। और विशेष ये था कि थोड़ा-सा इस समय पारिवारिक शादी है और आज मेरी स्वयं की शादी की सालगिरह थी। तो उसमें थोड़ा-सा व्यस्त रहा। नहीं, आप लोगों से यूट्यूब पर लाइव के माध्यम से हम मुखातिब होते तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों तक पहुँच जाती। ठीक है? तो कुल मिला के आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। देखिए यार, अमरिंदर के रहते-रहते आप लोगों को बहुत डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ना दिक्कत मुझे कब होती है कि जब आप लोग ना मतलब जो लड़ाई लड़ा है, जो आपको नौकरी दिलाया है, उस पर भी जब आप लोग शक करते हैं ना, तब लगता है कि आप लोग बहुत चतुर नहीं, चालाक बनने की कोशिश कर रहे हैं। यार दोनों ही कंडीशन पे मुँह के बगल गिरोगे। देखो, कोर्ट-वोर्ट पे मैं बहुत भरोसा नहीं करता। लेकिन ये है कि मरता क्या न करता, थोड़ा इस वजह से हो जाते हैं कि नहीं, चीज़ें हाथ से ना निकले, क्योंकि ना उस पे लोग मज़े लेने लगते हैं। चीज़ें अपने मैं हमेशा अपने हाथ में रखता हूँ, किसी के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं होती मुझे और ना मैं गिड़गिड़ा पाऊँगा। मान-सम्मान, स्वाभिमान के साथ अमरिंदर कभी नहीं समझौता करता। तो ये सारी बातें थी। बाकी आप लोग अनावश्यक अपने पैसे ना बर्बाद करें। 2000, 3000, 4000 रुपए दे कर के ये लोग इससे आपका नुकसान होगा और ये लोग गलत इस्तेमाल करेंगे पैसे का। ठीक है? धन्यवाद। जय विज्ञान, जय संविधान।